नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र में अपने अभिभाषण में देश की उपलब्धियों का जिक्र किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगी। नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, प्रदेश में सूर्योदय योजना के माध्यम से घर घर सौर ऊर्जा पहुंचाने का काम प्रमुखता से किया जाएगा। और राज्य में आज भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार का मानना है कि विकसित भारत की विशाल संरचना 4 मजबूत स्तंभों युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब पर आधारित होगी। आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के सपने एक समान हैं और उनकी सरकार ने कर राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा इन स्तंभों को सशक्त बनाने में लगाया है। आप सभी करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। आज जो युवा स्कूल कॉलेज में हैं, उनके सपने बिल्कुल अलग हैं। हम सभी का ये दायित्व है कि अमृत पीढ़ी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर बाकी न रहे। विकसित भारत हमारी अमृत पीढ़ी के सपनों को साकार करेगा। इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्ष में राष्ट्रीय हित में ऐसे अनेक कार्य किए हैं जिनकी लोग दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इसकी सदियों से आशा थी और ये सपना अब पूरा हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जिन उपलब्धियों को लोग आज देख रहे हैं वो 10 साल के सतत प्रयासों का फल है। उन्होंने कहा कि पिछला वर्ष देश के लिए उपलब्धियों भरा रहा। लगातार 2 क्वार्टर से भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही है। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई। ऐतिहासिक G20 सम्मेलन के सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि संसद के नए भवन में ये उनका पहला अभिभाषण है। उन्होंने कहा कि ये भव्य भवन अमृतकाल के प्रारंभ में बनाया गया है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुगंध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक चर्चा होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद इसकी एक प्रति दोनों सदनों के पटल पर रखी गई। इसके बाद दोनों सदनों की बैठक आज के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा के मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू और आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल और नारायण दास गुप्ता ने शपथ ग्रहण की। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के 11 सांसदों के निलंबन को वापस लेने की घोषणा की। इन सांसदों को शीतकालीन सत्र में दुर्व्यवहार के लिए निलंबित किया गया था। हालांकि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने इन सांसदों को विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का दोषी पाया था, लेकिन सभापति ने उनकी निलंबन अवधि को सजा मानते हुए उनका निलंबन रद्द कर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा में पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यसभा सदस्य हरिशंकर भाभड़ा को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने सदन में उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि श्री भाभड़ा को सार्वजनिक जीवन में उच्च मानकों का उदाहरण प्रस्तुत करने और राज्यसभा सदस्य सहित उनके द्वारा संभाले गए पदों को गरिमामय बनाने के लिए याद किया जाएगा। उनके निधन से देश ने एक सक्षम प्रशासक और एक प्रतिष्ठित सांसद खो दिया है। श्री भाभड़ा के सम्मान में राज्यसभा में मौन भी रखा गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिन सांसदों ने संसद में सकारात्मक योगदान दिया है उन्हें सदैव याद किया जाएगा। आज बजट सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो सांसद हंगामा करने और संवैधानिक मूल्यों को नीचा दिखाने में लगे रहे वे वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र में अपना आत्म अवलोकन जरूर करें। श्री मोदी ने कहा कि देश नित्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि केंद्र ने नारी शक्ति को तवज्जो देते हुए नई संसद भवन में पहले सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया। संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को, नारी शक्ति के शौर्य को, नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया। बजट सत्र का आरंभ हो रहा है तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगी। वर्तमान लोकसभा का ये आखिरी सत्र है और इस साल आम चुनाव होने हैं। ऐसे में अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। आम चुनाव के बाद होने वाले सत्र में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इस बीच प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लोगों ने अंतरिम बजट से अपनी अपेक्षाओं को लेकर राय जाहिर की है। सरकार को हायर एजुकेशन में अपने बजट में एलोकेशन बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में उच्च शिक्षा का प्रसार बहुत ही धीमी गति से हो पा रहा है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने 2030 में 50% GER का टारगेट दिया है। सेकंड कि आपको बहुत सारे स्किल कोर्सेज चलाने पड़ेंगे, जिसकी बहुत सख्त जरूरत है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खरा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सूर्योदय योजना के माध्यम से सरकार द्वारा घर घर सौर ऊर्जा पहुंचाने का कार्य प्रमुखता से किया जाएगा। पूरे देश में 1 करोड़ लोगों के घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीकर का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा बाकी ऊर्जा स्रोतों से काफी सस्ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा सूर्योदय योजना के तहत 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रति किलोवाट 18,000 रूपये की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए राजस्थान में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सीकर में आज इस योजना का शुभारंभ किया गया है। श्री खर्रा ने कहा कि इन सोलर प्लांट्स के माध्यम से पैदा की गई बिजली के घरेलू उपयोग के अलावा इसे निगम द्वारा खरीदा भी जा सकता है। इस दौरान उन्होंने सूर्योदय योजना के तहत लगाई गई पंजीकरण स्टॉल्स का निरीक्षण कर संबंधित वेंडर्स से आवश्यक जानकारी ली। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने राज्यपाल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गौरतलब है कि राज्यपाल श्री मिश्र के बाएं घुटने का कल ऑपरेशन हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब सर से भेंट की। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी भी इस दौरान उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने तन सिंह जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम के बारे में चर्चा की। इस दौरान श्री शर्मा ने रोल साहब सर के अग्रज दुर्जन सिंह जी के निधन पर संवेदना प्रकट की।
और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। झुंझुनू, जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में छींटे पड़े। उधर सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर सहित कई अन्य स्थानों पर बादल छाने और ठंडी हवा चलने से सर्दी थोड़ी बढ़ गई। अलवर में दिन भर धुंध छाई रही। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार 3 फरवरी को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर संभागों में कई जगह हल्की बारिश के आसार हैं। सिरोही में आज से केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से आयोजित विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी शुरू हुई। 3 दिन की इस प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित और जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने किया। इस मौके पर केंद्रीय संचार ब्यूरो के निदेशक रामखिलाड़ी मीणा ने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश में इस तरह की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। इनमें केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। शुभारंभ के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। कोटा में आयोजित होने जा रही विशाल हैंडलूम वस्त्र आधारित प्रदर्शनी और वन भारत साड़ी वॉकेथॉन को लेकर आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभागीय अधिकारी समाज के विभिन्न वर्गों से महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें। ये वॉकेथॉन लगभग 2 किलोमीटर की होगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि इसमें विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी दिए जाएंगे। 67वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल योगासन प्रतियोगिता कल से जयपुर में शुरू होगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 4 दिन की ये प्रतियोगिता जयपुर के पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बजाज नगर में आयोजित की जा रही है। इसमें विभिन्न राज्यों से 14 वर्ष आयु वर्ग के 374 छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद के बजट सत्र में अपने अभिभाषण में देश की उपलब्धियों का जिक्र किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगी। नगरीय विकास राज्य मंत्री झावर सिंह खरा ने कहा है कि प्रदेश में सूर्योदय योजना के माध्यम से घर घर सौर ऊर्जा पहुंचाने का काम प्रमुखता से किया जाएगा। और प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।